नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। सोने की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार हफ्ता रहा है, जहां डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि सोने ने लगभग 2.5% की तेजी दिखाकर अब 1,60,000 को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। वहीं इंटरनेशनल में भी हमने देखा लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ $4500 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं चांदी में हमने ज़बरदस्त मूव आते हुए देखी, जहाँ पे इंटरनेशनल में अब ये $67 के करीब पहुंच चुके हैं, लगभग 3.5% की तेजी। बट डोमेस्टिक मार्केट में हम देख रहे हैं कि सप्लाई ठीक ठाक होने की वजह से मात्र 1.5% की तेजी के साथ मार्केट में रिकवरी भी बनी है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट पर चांदी अब 2,40,000 का लेवल क्रॉस कर चुकी है। थोड़ा सा चांदी अंडर परफॉर्मिंग रही है पिछले एक हफ्ते में। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। पहले माफ़ कीजिए, तेजी दिखाई दी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में इस वक्त अगर हम देखते हैं तो करीबन 67 के करीब है, और हमने पहले देखा था 72 का लेवल दिखाने के बाद काफ़ी नीचे आ चुका था। बट ओवरऑल लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा फॉल दिखा सकती है, जिसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करेगी। सबसे पहले कारण समझते हैं जिसकी ये तेजी आई है। हमने देखा कि फेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में एक रेट हाइक होगा, अब उसका परसेंटेज या हम बोलते हैं सीएमई फेड टूल, वो अब 40 के नीचे आ चुका है जिसका मतलब है सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं है, जिसका सपोर्ट सोने को मिलता हुआ दिखाई दिया। चाइना की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, चाहे फिजिकल बाइंग करे चाहे ईटीएफ की वापस बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे भी देखा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में भी हमने ज़बरदस्त फॉल आते हुए देखा, जो अब 98-70 के करीब पहुंच चुका है, और उम्मीद है कि फर्दर फॉल आता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से कल हमने एक अपडेट आते हुए देखा कि यूएस अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे यील्ड जो है वो 19 साल के हाई पे पहुंच चुकी है, और साथ में बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 40 बिलियन का जो डेब्ट है वो अब यूएस का जो डेट है वो 40 बिलियन पर पहुंच चुका है, और इसी के कंसर्न्स के चलते डॉलर में गिरावट है। नंबर्स में भी जो इकोनॉमिकल नंबर है वो भी कोई खास आते हुए दिखाई नहीं दी जो इकोनॉमी को सपोर्ट करे, चाहे जॉब डेटा हो चाहे रिटेल सेल्स हो। और एफओएमसी की जो मिनट्स आई थी वहाँ पे भी हमने देखा कि लोग मिले हुए नहीं थे, कहीं ना कहीं रेट होल्ड के ऊपर एक हम बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ जरूर है, बट रेट हाइक के लिए मात्र 3 ऐसे मेंबर थे जो बोल रहे थे कि रेट हाइक करना चाहिए था। इन सब को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में भी सोने को अच्छा सपोर्ट मिला है, रुपए की गिरावट का भी बेनिफिट मिला है। लेकिन जैसे जैसे हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल डिमांड हम ज़्यादा इंप्रूव होते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासी रिकवरी बनते हुए दिखाई दी है। कुछ और मेजर कारण की अगर हम बात करें तो CFTC पे भी हमने देखा कि बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दी है। जो जॉब नंबर है वो काफ़ी कम दिख रहे हैं, जिसकी वजह से तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 4,350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड में है, जबकि रजिस्टेंट करीबन 4640 का रहने वाला है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 1,53,000 का सपोर्ट रहेगा, 1,51,500 का रजिस्टेंट रहेगा। चांदी के अंदर $62 का सपोर्ट है, और साइकोलॉजिकली 70 का लेवल जरूर है, बट ये टूटकर हम 70 to 50 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। चांदी की भी अगर बात करें डोमेस्टिक मार्केट में तो वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, बट 2,25,000 का बेस बन चुका है, और 2,45,000 का रजिस्टेंट रहेगा। ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी दोनों में ही हम तेज़ी आते हुए देखेंगे। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के सोने चांदी में लेके काम करना चाहिए। धन्यवाद।